ओनू सुन लेगी मेरा और आर्या की गुफ्तगू। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक की आने वाली किस्त में एक और बड़ा ड्रामाई मोड़ देखने को मिलेगा। यशवर्धन और हर्षवर्धन के मामले पर आर्यावर्धन के घर में पहले ही काफ़ी हंगामा मचा हुआ होगा। सुद्धि माता भी ओनू पर सख्त नाराज़ होंगी, जिसकी वजह से घर का माहौल मज़ीद कशीदा हो जाएगा। आर्यावर्धन के लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा कि हर कोई ओन्नू को मोरिद इल्ज़ाम ठहराए। उससे में वो ओन्नू से कहेगा, मैं आखिर किस किस की बात सुनूं? एक तरफ माँ है, दूसरी तरफ तुम और तीसरी तरफ हर्ष। हर्ष चाहता है कि चंद उस घर में ना रहे, जबकि तुम और माँ चाहते हो कि वो यही रहे। लेकिन चंद को घर में रखने का मतलब सबके लिए खतरा मोल लेना है। उसे खुद भी नहीं मालूम होता कि वो क्या कर रहा है। गुस्से और परेशानी में आर्यावर्धन अपनी एक निहायत अहम फाइल घर पर ही भूलकर दफ्तर चला जाएगा। बाद में जब उन्नू वो फाइल देखेगी तो उसे एहसास होगा कि ये फाइल फ़ौरन आर्या सर तक पहुंचानी ज़रूरी है। चुनाचे वो फाइल लेकर आर्यावर्धन के दफ्तर पहुंच जाएगी, लेकिन दफ्तर पहुंचकर अन्नू एक ऐसी बात सुन लेगी जो उसे शदीद गुस्से में मुब्तला कर देगी। वो आर्यावर्धन की केबिन के बाहर खड़ी होगी, जहां मेरा आर्या से बात कर रही होगी। मेरा चरण के खिलाफ आर्या को भड़काते हुए कहेगी, सर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, ऐसे जहनी तौर पर गैर मुस्तहकम शख्स को घर में रखना बहुत बड़ा ख़तरा है। बेहतर होगा कि आप चरण को किसी आश्रम या निगहदाश्त के मरकज़ में नतक़ल कर दें। आज सिर्फ गेतरी माँ को नुकसान पहुँचा है, कल को अन्नू या घर के दूसरे अफराद को भी नुकसान हो सकता है। मेरा की ये बात सुनकर आर्यावर्धन भी उससे इत्तेफाक करता दिखाई देगा। वो कहेगा, शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। ये सुनकर अन्नू का गुस्सा बढ़ जाएगा। उसे लगेगा कि आर्यावर्धन मेरा की बातों में आ गया है और चरण को घर से निकालने का फैसला कर सकता है। इसी दौरान अन्नू केबिन में दाखिल होगी। अन्नू को देखते ही मेरा वहाँ से चली जाएगी, लेकिन वो दिल ही दिल में बहुत खुश होगी कि आर्या ने उसकी बात को अहमियत दी है। अन्नू आर्यावर्धन से नाराज़गी का इजहार करते हुए कहेगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा मैडम की बात मानने की? क्या अब आपके लिए मेरा ज़्यादा अहम है और आपकी अपनी बीवी की कोई अहमियत नहीं? दूसरी तरफ आर्यावर्धन अनु को समझाने की कोशिश करेगा कि मामला वैसा नहीं है जैसा वो समझ रही है। अब देखना ये होगा कि आर्यावर्धन आखिर क्या फैसला करता है। क्या यशवर्धन को घर में रहने दिया जाएगा या उसे कहीं और भेज दिया जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।